वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसका हम विविध पार्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसका ये पार्ट 3 आपके सामने वीडियो है। और इससे पहले हम लोग क्लास 29 तक कर चुके थे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, अब हमारी क्लास नंबर ये 30 रहेगी। ठीक है, विविध क्वेश्चन को हम कवर कर रहे थे और इससे हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूपीएससी 2009 का प्रश्न है, कथन वाला है। इस पर विचार करना हमने। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम सीमांतों में व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। यह कथन बिल्कुल ठीक है। जितने भी महाद्वीप आप देखेंगे तो उसमें जैसे मान के चलिए ये अमेरिका है। ठीक है, ये मान अमेरिका, उत्तर अमेरिका हो गया। अगर ये आप दक्षिण अमेरिका मान के चलें, ठीक है, और अगर ये आप अफ्रीका मान के चलें, ठीक है, अफ्रीका मान के चलें, और ये यूरोप हो गया। यूरोप में तो मरुस्थल है नहीं। उसके बाद नीचे मैं मान लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है। तो अब ये महाद्वीपों के एक तरह देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो महाद्वीप हैं वो मोस्टली इनके पश्चिमी तटों पर होते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। एक तो व्यापारिक पवनों का चलना, ठीक है, इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा ये आपका होता है कि यहाँ पर जो ठंडी जलधारा चलती है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, ठंडी जलधारा चलती है। तो ये कई सारे कारण होते हैं जिस पर मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम सीमांत पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हो गया इसका आंसर। दूसरा ऑप्शन कहता है भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। देखिए, पूर्वी हिमालय क्षेत्र को आप किस प्रकार बांट सकते हो। हिमालय दो पार्टों में बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग रफली ये भारत का नक्शा मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय का पूरा क्षेत्र हो जाता है। अब हिमालय में इसको दो पार्टों में अगर बांटें हम लोग, हिमालय को अगर दो पार्टों में बांटें हम लोग, तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा पश्चिमी हिमालय, ये हो जाता है पूर्वी हिमालय। ठीक है, तो आप यहाँ तक मान के चलते हैं कि जैसे आप पाकिस्तान से ले लीजिए, पाकिस्तान से स्टार्ट करते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का पोर्शन, यहाँ तक आपका पश्चिमी हिमालय हो जाएगा। और उसके बाद नेपाल, अपना भूटान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आदि, ये सब आपका पूर्वी हिमालय की तरफ हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि जो हमारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है इधर से, इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण इसकी जो हिम रेखा की जो पट्टी है ना वो नीची होती है। ठीक है, मतलब हिम रेखा जिसे कहते हैं कि किस ऊंचाई पर हिम जम जाती है, तो वो नीची होती है, जबकि ये हाइट कम होने के कारण इसकी हिम रेखा ऊपर होती है। ठीक है, तो ये पवनें ठंडी होकर ऊपर जाती हैं और यहाँ पे वर्षा का रूप लेती है। तो दक्षिण पश्चिम जो पवनें होती हैं उससे ये वर्षा करती हैं। तो ठीक है, तो ये शायद आपको समझ आ गया होगा। तो ये उत्तर पूर्वी पवनों से नहीं, दक्षिण पश्चिम पवनों से वर्षा ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये केवल एक ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। देश है, उनकी मुद्राएं दी हुई हैं। ब्राज़ील की पुरानी मुद्रा का दी हुई है, ये रियाइस है। चीन युआन, ठीक है। मैक्सिको की पीसो है। थाईलैंड की रिंगिट नहीं है, थाईलैंड की मुद्रा है थाई बाट, थाई बाट नाम से इनकी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अगर वैसे हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1116 वर्ग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैं 1166 लिख दिया, 1116 है। ठीक है, 1116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया में सर्वाधिक है। ठीक है, ये तो दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं है। तो बांग्लादेश के बाद जो घनत्व आ जाएगा वो भारत का आ जाएगा, लगभग 382। ठीक हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो अगर अगर हम सीरियल वाइज बात करें तो नंबर एक तो मैंने आपको बता दिया, नंबर एक पे बांग्लादेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पर भारत है हमारा। ठीक है, तीसरे नंबर पर श्रीलंका आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर श्रीलंका आ जाएगा। चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ जाएगा, चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी या नया संघीय प्रशासनिक केंद्र है। ठीक है, तो मलेशिया की जो इसमें पुत्रजाया जो लिखा हुआ ना, ये पुत्रजाया जावा, ये आपका राजधानी या नई संघीय प्रशासनिक केंद्र है। ठीक जगह, आगे देखते हैं। पुत्रजाया एक योजना के शहर है जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से दक्षिण में स्थित है। सरकारी ऑफिसों को यहाँ पुनर्स्थापित कर इस शहर को मलेशिया की नई प्रशासनिक राजधानी बनाया गया। ये आपको उस समय करंट का क्वेश्चन था 2009 का, अगर ये मान के चलें तो उस प्रकार से प्रश्न है, तो आप इसको देख के चल सकते हैं। निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। ठीक है,
तो इन सब में देशों में अगर हम यूरेनियम के भंडार की बात करें तो कनाडा में सर्वाधिक विश्व का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। विकिपीडिया के अनुसार कनाडा के पास विश्व का 25 लगभग 25.2% यूरेनियम भंडार है, जो विश्व में एक देश के पास एकत्रित सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का स्थान दूसरा है, रूस का 5वां, यूएसए का 8वां। ओके, अगला देखते हैं। एलिफेंट पास, जिसकी चर्चा प्रायः समाचारों में होती है, निम्नलिखित में किस एक के मामलों के संदर्भ में चर्चित है? ठीक है, तो एलिफेंट जो है ये श्रीलंका में एलिफेंट पास होता है। ये चर्चा में क्यों रहता है? क्योंकि जाफना को और श्रीलंका की मुख्य भूमि को ये अलग करता है। ठीक है, या जोड़ता है, आप समझ कह सकते हैं। तो ये लिट्टे के कारण काफ़ी चर्चा में था उस समय, और आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित नामों पर विचार करिए। ठीक है, ईके, कैट और गुस्ताव। ठीक है, ईके, कैट और गुस्ताव, उन उपयुक्त में से कौन उन प्रबंधनों हरिकेन्स के नाम है जो हाल में आए थे? ये तत्कालीन, आप समझ लीजिए यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया तो ये तत्कालीन ये भूकंप आए थे। ठीक है, तो अगर इसका आपको आंसर जानना है तो इसका व्याख्या भी दे रखिए। ईके और गुस्ताव वर्ष 2008 में अटलांटिक हरिकेन क्षेत्र में आए थे, जबकि केट का कोई उल्लेख नहीं है। तो वर्तमान में इसका कोई संदर्भ नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटरडम का व्यस्तम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीदरलैंड में ये रोटरडम का बंदरगाह स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से 1700 किलोमीटर से अधिक लंबी बीटीसी तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़े हुए हैं? ठीक है, ठीक है, तो बीटीसी जो तेल पाइपलाइन है ये बेसिकली आपका 3 आपके महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इनको क्या जोड़ता है? पहले तो आप देखिए, कैस्पियन सागर से भूमध्य सागर तक। ठीक है, कैस्पियन सागर से भूमध्य सागर कैसे जुड़ता है? आप जानते हो जो बीटीसी, ठीक है, बीटीसी से आप देखते हैं अजरबैजान की शहर है बाकू। ठीक है, बी से बाकू। ठीक है, और उसके बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया का शहर है तिब्लिस, तिब्लिस। ठीक है, तिब्लिस। और उसके बाद जो आपका तुर्की का शहर हो जाएगा सेहान। ठीक है, तो ये 3 से मिलकर बना है। बी से बाकू, ठीक है, टी से तिब्लिस, और आपका सी से सेहान। ठीक है, तो इन 3 शहरों को जोड़ता हुआ एक आपका कैस्पियन सागर से लेकर भूमध्य सागर तक एक की तेल पाइपलाइन है। ठीक है, एक बार उसको मैप पे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम मैप पर नज़र दौड़ाएं तो आपको यहाँ पर देश दिखेगा, जॉर्जिया और अजरबैजान साथ में आपको दिखेंगे। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसको काकेशस देश भी कहा जाता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका तेल क्षेत्र हो जाएगा, जो तेल क्षेत्र है वर्तमान में इसकी बात जो चल रही है बीटीसी की, जो बाकू। ठीक है, तो बाकू जो है अजरबैजान में एक स्थान हो जाएगा। ठीक है, अजरबैजान हो गया। अजरबैजान को लेके चलते हैं। फिर उसके बाद तिब्लिस आपको दिख रहा होगा, ये तिब्लिस। ठीक है, बाकू, बाकू दिख रहा है आपको, बाकू लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, बाकू राजधानी है अजरबैजान की। और उसके बाद तिब्लिस दिख रहा है आपको, तिब्लिस ये हो गया। ठीक है, तिब्लिस, बाकू। ठीक है, और यहाँ पर जो भूमध्य सागर है उसके इस जगह पर स्थित एक है आपका जो शहर है सेहान। इन तीनों को आपस में जोड़ता है ये पाइपलाइन। ये पाइपलाइन इन तीनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये पाइपलाइन हो जाती है जिसे बोलते हैं बीटीसी पाइपलाइन, बीटीसी, बाकू तिब्लिस सेहान पाइपलाइन। ठीक है, जो 1700 किलोमीटर ज़्यादा है। तो आप देखिए, ये कैस्पियन सागर के मुहाने पर स्थित है। ये कैस्पियन बाकू जो कैस्पियन सागर के मुहाने पर स्थित है बाकू, और ये है जो आपका जो स्थान है सेहान, ये भूमध्य सागर के मुहाने पर स्थित है। तो इस प्रकार से ये कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर डी ठीक हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने अब आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें क्या है कि प्रमुख उत्पादक देश है, खनिज है, और उत्पादक क्षेत्र की बात कर रहा है। और पहले में देखना है कि कौन कौन से खनिज और उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या है हमारा आंसर। तो इनमें जो एरिजोना क्षेत्र है, एरिजोना क्षेत्र लॉस एंजलिस, यूएसए के लॉस एंजलिस क्षेत्र में है। ठीक है, यूएसए के लॉस एंजलिस में ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यही आपका सुमेलित हो जाएगा, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। लेकिन हम आगे देख लेते हैं, कराजास कहाँ स्थित है? ये ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, ब्राज़ील। रास तनूरा ये आपका सऊदी अरेबिया में स्थित है। ठीक है, सऊदी अरेबिया। और डोनबास, ये तो आप जानते हैं कहाँ पर स्थित है। डोनबास बहुत फेमस है, यूक्रेन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लौ एस्क पाया जाता है, वहाँ पर इसकी आजकल लड़ाई चल रही है, जहाँ पर रूस ने इसका कब्जा कर लिया है।
तो ये क्षेत्र हो जाएगा और पहला इसका आंसर सम्मिलित हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा गुजरती है, कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य अफ्रीका गणराज्य से होकर, केन्या से होकर, सारवाक से होकर, वेनेजुएला से होकर। तो अगर अफ्रीका की बात कर रहा है तो अफ्रीका में आपका जो देश हो जाते हैं, मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब हम अगर अफ्रीका महाद्वीप पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हमारी भूमध्य रेखा हो जाती है। तो ये तो आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ से आपका अफ्रीका स्टार्ट है, तो अफ्रीका के यहाँ से गुजरती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इनमें जो देश पाए जाते हैं, सबसे पहले आता है इनका साउथोम प्रिंसेस, ठीक है। यहाँ पर देश स्थित हो जाएगा साउथोम प्रिंसेस, ठीक है। फिर गैबोन, फिर कांगो, कांगो गणराज्य, फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है। साउथोम प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। तो इनमें इनसे ये गुजरती है। तो जो अभी जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ केन्या ही शामिल था, तो हम सिर्फ केन्या ही आंसर लेके चलेंगे। तो हम प्रश्न वापस आ चुके हैं, तो इसमें केन्या है, ठीक है। मध्य अफ्रीका से नहीं गुजरती है, केन्या से होकर गुजरती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में कुछ हमारे खान दी गई हैं और किस के लिए प्रसिद्ध है। तो सुमेलित नहीं हमें देखना है, किम्बर्ली खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ऑप्शन ठीक है। सोना के लिए विटवाटरसलैंड, कैटेंगा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन तरफ हम बढ़ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा नगर किसके पास में बसा हुआ है, ठीक है। तो हम मैच कर लेते हैं। तो मैच करने के बाद देखते हैं हम क्या है आंसर। जो बैंकॉक शहर, बैंकॉक थाईलैंड का जो बैंकॉक शहर है, ठीक है, ये जो बसा हुआ है आपका मेनाम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और जो नाम पिन है राजधानी, ठीक है, कंबोडिया की, और ये जो बसी हुई है आपका इरावदी के किनारे, ओके। और हनोई, हनोई जो बसा हुआ है, ये हनोई जो बसा हुआ, एक सेकंड, इसको हम दोबारा से मैच करते हैं, एक सेकंड समय दीजिएगा। तो बैंकॉक जो है आपका मेनाम नदी के किनारे हो जाएगा, और नाम पे ये मेकॉन्ग नदी के किनारे हो जाएगा। हनोई जो आपका लाल नदी के किनारे हो जाएगा, रेड रिवर से बोला जाता है। और यांगून हो जाएगा आपका, यांगून जिसे कहते हैं वर्मा में जो है, वो इरावदी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ओके। 14 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 का सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। तो चयन करते हैं। तो इसमें जो है कि सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, इनकी अवस्था दी गई है, कौन सी जगह पर स्थित होते हैं। अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होती हैं, तो दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी में ज्वार भाटा जो वृहत्तम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्वार उठता है और बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये तो आपका ये हो जाएगा। और इसी प्रकार जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा से एक समकोण दिशा में आ जाते हैं, समकोण बनाते हैं, तब लघु ज्वार भाटा होता है, ठीक है। तो इसका जो लघु ज्वार भाटा हो जाएगा, ओके। तो ये दो ऑप्शन तो आपने बिल्कुल आराम से निकाल लिए, वृहत और लघु ज्वार भाटा। फिर आता है चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम हो जाता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के समीपतम हो जाता है तो उस प्रकार के ज्वार भाटा को भूमि नीच ज्वार भाटा कहा जाता है, ओके। और चंद्रमा पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर है, उस समय इस ज्वार भाटा को कहा जाता है एपिगिनेटाइड, जिसे बोला जाता है अपभू ज्वार भाटा, ओके। तो ये आपके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो आंसर हमारा मिलेगा वो ले मिलेगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आज मैं इसको लास्ट प्रश्न लेके चाह रहा हूँ, ठीक है। लास्ट प्रश्न के पास 15 क्वेश्चन प्रश्न हमने कर लिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बाकी को प्रश्नों को करेंगे। तो लास्ट प्रश्न लेके चल रहे हैं, प्रसिद्ध पेट्रोनास ट्विन टावर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ट्विन टावर आपने सुना होगा, बहुत पर्यटक वहाँ पे घूमने जाते हैं, और ये आपका स्थित हो जाएगा मलेशिया में, ठीक है। तो मलेशिया में ट्विन टावर स्थित है। तो ठीक है, ये आज के हमारे प्रश्न थे। इसी प्रकार बाकी प्रश्नों को हम करेंगे और विविध प्रश्नों को कवर करते हुए हम विश्व भूगोल की समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए जो सेशन चला लाभकारी सिद्ध होगा। बने रहिए स्टडी एड उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।